पाकिस्तान का ईरान से पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने और इस बहिमाना इक़दाम की वजूहात अवाम के सामने लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान की सरजमीन पर पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, दहशत गर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। खित्ते के ममालिक को दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म की ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की वापसी के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, दुख की घड़ी में जाँबाहक अफराद के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। तमाम तर हुकूमती हमदर्दियाँ जाँबाहक अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। आठ पाकिस्तानी मेहनत कशों का ईरान में कत्ल। ईरान का शदीद रद्द अमल वाक़े को गैर इंसानी और बुज़दिलाना मुसल्लह कार्रवाई करार दे दिया। कहा, क़तार नासिर बैन अल-अक़वामी दहशत गर्दों के साथ मिलकर पूरे खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का मुजरिमों को शनाख्त करके इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरानी हुक्काम से राबते में हैं। मुकम्मल तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाएगी। बहावलपुर में मेहनत कशों के घर वाले गम से निढाल। हुकूमत से मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने की अपील। ईरानी मीडिया के मुताबिक मक़तूलीन को सूबे सिस्तान बलोचिस्तान के इलाके महरिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब निशाना बनाया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार कहा है कि दोहा मुआहिदे पर अमल करें। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। लेकिन कलदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट करती हैं। कई पाकिस्तानियों को शहीद कर चुकी हैं। पाकिस्तान के अवाम, अफवाज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हम हमसाए नहीं बदल सकते। हम पर मुनहसिर है कि अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। मसला सिर्फ फलस्तीन का नहीं है। मसला सिर्फ मस्जिद अक्सा का नहीं है। हमें इस्राईली अज़ाइम को समझना चाहिए। वो हरमैन तक आना चाहते हैं। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मिलियन मार्च। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि गज़ा के 60,000 अफराद की शहादत भी हुक्मरानों को ना जगा सकी। अब उम्मत को हुक्मरानों की परवाह किए बगैर उठ खड़े होना होगा। अगर कोई इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहा है तो वो ये बात जहन से निकाल दे। इसराइल कोई मुल्क नहीं बल्कि रियासत फ़लस्तीन पर काबिज़ है। 1917 में सिर्फ 2% और 1948 में सिर्फ 6% हिस्से पर यहूदी आबाद थे। आज के इज्तिमा ने साबित कर दिया, मजलूम फ़लस्तीनी तन्हा नहीं है। जमात इस्लामी के तहत फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शारा फैसल कराची पर गज़ा मार्च। ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा, 56 इस्लामी ममालिक को फ़लस्तीन का साथ देना होगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कलीदे किरदार अदा करें। मुस्लिम ममालिक की अफवाज का इजलास बुलाएं। तमाम सियासी जमातें इसराइली जारहियत की मजम्मत करें। इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करें। रिवर इंडस पे कैनाल बनाना चाह रहे हैं। ये कौन सा करबला का मकान बनाना चाह रहे हैं। और ये सुन ले, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है। ये हमारा मसला नहीं है, ये सारे पाकिस्तान का मसला है। बिकॉज अगर इस तरह की हरकतें होती रहेंगी तो सिंध उठ जाएगा, जाग जाएगा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाद तालपुर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन और सिंध के अवाम नहरें नहीं बनने देंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। टंडो जाम में जलसे से खिताब में कहा, नहरें बनाने वाले सिंध के गुलिस्तान को उजाड़ना और चोलिस्तान के सहरा को जरखेज करना चाहते हैं। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, केनाल्स का मसला सिंध के अवाम के लिए जीने और मरने का मसला है। हमसे पानी छीन कर क्या 7 करोड़ अवाम को भूखा मारा जाएगा? पीपल्स पार्टी इस मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। आप हमसे ये पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ अवाम को प्यासा मारेंगे?
क्या आप चाहते हो कि 7 करोड़ अवाम प्यासी मर जाए? और अगर इस तरह का कोई मंसूबा आप बना रहे हैं तो आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खामोश बैठेगी? अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ्द ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एहतराम का इजहार किया और बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। अमरीकी वफ्द की क़यादत रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन ने की। वफ्द में टॉम स्वाजी और जॉनथन जैक्सन शामिल थे। मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियती ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशत गर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि अरबों डॉलर तरसीलात भिजवाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। 2 रोज़ा कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत, नादरा की मीटिंग्स होंगी। लोक विरसा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एजाज़ में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूज़िक का एहतमाम। PTI की खुसूसी कमेटी की मंजूरी के बगैर कोई भी अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि 5 रुकनी कमेटी हर मंगल और जुमेरात को मुलाकात करने वालों की फहरिस्त मुरतब करेगी, जिसकी मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंचौदा में से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुक्काम को इरसाल की जाएगी। एलामी में कहा गया है कि यह तरीका बानी PTI की हिदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। PTI के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन बानी PTI की बात फाइनल होती है। हरीपुर में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इल्जाम लगाया सदर जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी फरोख्त कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का माइन एंड मिनरल एक्ट पर बानी PTI से मुशावरत के लिए आज अडियाला जेल जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला मुलाकात में गंडापुर बानी PTI से माइंस एंड मिनरल्स बिल पर हतमी राय लेंगे। अहम सियासी उमूर पर भी बात करेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी बातचीत होगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने तोशाखाना 2 केस की आज अडियाला जेल में समाअत मनसूख कर दी। समाअत मनसूखी पर PTI वकील का शिकवा। कहा तोशाखाना केस की आखिरी समाअत 17 फरवरी को हुई थी। कभी मुकदमात को तेजी से चलाया जाता है, कभी सुस्त कर दिया जाता है। जब सजा सुनानी हो तो आधी रात तक ट्रायल चलाया जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा है कि 9 वाक़यात में शवाहिद की बुनियाद पर सज़ाओं का अमल जारी है। अगर किसी को कानूनी अमल के ज़रिए सज़ा हुई है तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मियाँ नवाज शरीफ सियासत में पूरी तरह मुतहर्रिक हैं, भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन में मौजूद। शहबाज शरीफ आज नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वतन वापस रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे, मेडिकल टेस्ट भी कराएंगे। एक और बयान में उन्होंने कहा कि हमारे दीन में है कि फितने से कोई डील नहीं हो सकती, इन्हें बातचीत के लिए सरेंडर करना होगा। जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। सफ़ीर और वजारत खारजा के जरिए ईरान से भी राबते में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अंतालिया में तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। मरियम नवाज ने तुर्की की खातून अव्वल के साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना और गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इससे कबल तुर्की की नायब सदर जौदत यलमाज और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डिप्लोमेसी फोरम 2025 कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर मुलाकात। मुश्तरका तालीमी मनसूबों और माशी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़।
तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल। नौशहरा के इलाके पब्बी में एक्साइज पुलिस की गाड़ी पर मुनशियात के स्मगलर्स की फायरिंग, 2 एहलकार और ड्राइवर जाँ बहक। सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फायरिंग से जख्मी होने वाला सब इंस्पेक्टर फारूक बाचा 5 गोलियां लगने के बावजूद गाड़ी चलाकर पेशावर अस्पताल पहुंचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक्साइज पुलिस के एहलकारों के कातिलों को गिरफ्तार करने की हिदायत। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डिस्को बेकरी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक, 1 जख्मी। मुश्तल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर और उसके साथ मौजूद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी जलाने के इल्जाम में भी कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया। शारा फैसल पर पुलिस कार को हिट करने वाले डंपर ड्राइवर ने गिरफ्तारी दे दी। उसका डंपर भी जब्त। शारा फैसल पर ट्रैफिक पुलिस ने तेज रफ्तार डंपर को रोकने की कोशिश की थी, ताहम ड्राइवर रुकने के बजाय फरार हो गया था। शहरियों ने वीडियो बना ली थी। न्यू चाली में गुज़िश्ता रात ट्रेलर की टक्कर से जाबाक 2 नौजवानों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। इस साल 103 रोज में हैवी गाड़ियों के हादसात में 83 अफराद जान से जा चुके हैं। पाकिस्तानी हुक्काम और IMF की तकनीकी वफ्द के दरमियान आज से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। नए खुसूसी इक़्तिसादी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के टैक्स मराद पर हतमी फैसला होगा। IMF ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन और बरामदी शोबे के लिए टैक्स छूट की मुखालफत कर रखी है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए पेट्रोल डीजल पर 5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन लेवी लगाने का फैसला मुतवक्के। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स मराद देने का फैसला किए जाने का इम्कान। 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये लीटर तक कमी का तखमीना। तेल कंपनीज के ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 27 पैसे तक कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर कमी का अंदाज़ा है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर कमी का तखमीना लगाया गया है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने वाले अकबर एस बाबर ने दीगर सियासी जमातों के पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज़ उठा दिया। अकबर एस बाबर ने अपने बयान में कहा कि PTI की तरह पीपल्स पार्टी, JUI, नून लीग और दीगर जमातों के कायदीन भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। बेहतर होता जमहूरियत के ये अलमबरदार वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के फैसले भी बिला मुकाबला कर लेते। साबित हुआ कि ये सब एक है। मुमताज़ दानिश्वर, माहिर माशियात और जमात इस्लामी के साबिक़ नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बरतानिया के शहर लेस्टर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 93 बरस थी। इस्लामिक फाउंडेशन बरतानिया की बुनियाद रखने वाले साबिक़ सेनेटर प्रोफेसर खुर्शीद को पहला इस्लामी तरक्याती बैंक अवार्ड, शाह फैसल अवार्ड, अमेरिकन फाइनेंस हाउस प्राइज़ और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से निशान इम्तियाज़ भी अता किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रोफेसर खुर्शीद अहमद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की ताज़ियत। कहा, मरहूम आलम इस्लाम का असासा इस्लामी मईशत और उसके तसव्वुरात पर अथॉरिटी थे। लाहौर में पहली बार ECO मुस्तकिल मंदूबीन कौंसल के इजलास का इनेकाद। मुस्तकिल नुमाइंदों ने कौंसल के 294वें इजलास में शिरकत की। वफ्द को लाहौर की तारीखी और सकाफती अहमियत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इजलास में 2027 के लिए ECO के सयाहती दारुल हुकूमत का फैसला होगा। ECO कैपिटल टूरिज्म की दौड़ में लाहौर का नाम भी शामिल है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि उम्मीद है लाहौर पहली बार ECO कैपिटल टूरिज्म का एजाज़ हासिल करेगा। दरियाए सिंध से केनाज निकालने के मंसूबे के खिलाफ नौशहरों फिरोज, बदीन, सजावल, ठट्टा, दादू, डामशोरो, मीरपुर खास और खैरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई, मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध का पानी है, सिंध का पानी नहीं देंगे। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ मंगल को इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर असम्बली तक प्रेस फ्रीडम मार्च करेगी।
PFUJ के सदर अफजल भट्ट का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी ख़त्म करने चाहिए। मसूम में अलगपास के मकाम पर BNP का धरना 17वें रोज भी जारी। BNP का धरने के मकाम पर पीर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गवर्नर हाउस लाहौर में इसराइली ब्रांड्स, गैर मुल्की मशरूबात और मसनूआत के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि ऐसी तमाम अशिया जिनसे इसराइल और उसके हामी ममालिक को माली फ़ायदा पहुँचता हो उनका बॉयकॉट करना होगा। अमरीका से तिजारती जंग में चीन आखिरी दम तक लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है। दुनिया इतनी बड़ी है कि अमरीका पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। चीन 5000 साल से है। इन बरसों में ज़्यादा अरसा वो है जब अमरीका का वजूद भी नहीं था और हम तब भी जीना जानते थे। चीन के थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाओ किया बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अगर अमरीका चीन को धमकाना या दबाना चाहता है तो हम इस सूरत हाल से निमटना जानते हैं। हम अमरीका पर इन्हिसार किए बगैर मजीद 5000 साल भी सर्वाइव कर सकते हैं। गजा में इसराइल के जंगी जराइम जारी। गुज़िश्ता शब शुमाली गजा के अल अहली अस्पताल पर बमबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी से नज़दीकी गिरजाघर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बरतानिया की अस्पताल पर हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का इसराइल से हमले बंद करने, पायदार अमन के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने का मुतालबा। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला। मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में खतरे के सायरन बजने लगे। तल अवीव का बेन गोरियन एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। इसराइली फौज का दोनों मिसाइल मार गिराने का दावा। थर्ड डेजर्ट जीप रैली में मीर नादिर मक्सी कामयाब। खवातीन कैटेगरी में अमरीन ने कामयाबी हासिल की। इवेंट के इख्तितामी रोज वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर ने इनामात तकसीम किए। सिंध हुकूमत का रैली को सालाना कैलेंडर में शामिल करने और अगले साल रैली घोटकी में कराने का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से ICC विमेंस क्वालिफायर की 6 क्रिकेट टीम्स के खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के एजाज़ में शाही किले में तकरीब। ख़वातीन खिलाड़ी शाही मेहमान बन गईं। तकरीब में मेज़बान पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड की ख़वातीन खिलाड़ियों, कोचिंग और मैनेजमेंट स्टाफ ने शिरकत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान पुरअमन, महफूज और क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। गैर मुल्की ख़वातीन खिलाड़ियों को शाही किला, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल और हुजूरी बाग की सैर कराई गई। गैर मुल्की ख़वातीन खिलाड़ियों ने रंगीला रिक्शे की सवारी भी की। और जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीम्स का पोस्टमार्टम। अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयाँ, ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मजे मजे के गेम्स। देखिए प्रोग्राम हार ना बना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।